के साक्षात देवता हैं श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धननाथ। समस्त ब्रजमंडल में आज भी आधुनिकता की जो चकाचौंध है उसने प्रवेश कर लिया है। कुंज गलियां, वहां की लता पताएं, वहां के संत, कहीं न कहीं नहीं कहना चाहिए, सबके ऊपर इस भौतिकता ने अपना प्रभाव छोड़ा है। लेकिन गोवर्धन नाथ की ऐसी कृपा है कि आज भी ब्रजमंडल में सर्वाधिक भजनानंदी महापुरुष कहीं रहते हैं वो श्री गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं। आज भी सर्वाधिक भजनानंदी महापुरुष रहते हैं तो श्री राधा कुंड जी में रहते हैं। श्री गिरिराज जी जब आप परिक्रमा करते हैं, बड़ी परिक्रमा के बाद छोटी परिक्रमा में हमें श्री राधा कुंड जी के दर्शन होते हैं। वहां जाओ, वहां की ऊर्जा ही एक अलग प्रकार की है। ऐसे ऐसे महापुरुष वहां विराजते हैं जो नित्य 3-3 लाख नाम जप करते हैं। 3-3 लाख नाम जप करते हैं। श्री गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे ऐसे महापुरुष रहते हैं जो अभी भी नित्य 3 श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा, प्रातः काल 3 बजे प्रारंभ हुए, 6 बजे पूरा हुआ। हम लोगों को 4-5 घंटे लगते, वो 3-3.5 घंटे में कर लेते हैं। फिर मध्याह्न में किया, फिर रात्रि में किए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो अभी भी नित्य 3 गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में 108 से भी ज्यादा दंडवती परिक्रमा दी है श्री गिरिराज जी के। क्यों? गिरिराज कौन है? हमारे आराध्य हैं श्री कृष्ण, और हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं श्री गोवर्धननाथ। षोडशोपचार श्री ठाकुर जी ने पूजन किया, भोग समर्पित किया गया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आंख बंद करके प्रार्थना की, श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए गिरिराज जी के ऊपर। दोनों हाथ से बड़े भाव से भोग पाने लगे। ब्रजवासियों के प्रसन्नता की ठिकाना नहीं। लाला, न जाने हम कब से इंद्र की पूजा करते आ रहे, लेकिन कब इंद्र ने प्रकट है कि प्रसाद नहीं ग्रहण किया। लेकिन भगवान ने, गोवर्धन नाथ ने साक्षात प्रकट होकर के मेरे प्रसाद को स्वीकार किया। ये आपकी कृपा है। ब्रजवासियों ने जोर से जय घोष की है गोवर्धन नाथ की। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, मल्लभा की जय हो। इतनी जोर से जय घोष की, कान में आवाज चली गई इंद्र के। इंद्र ने कहा, ब्रज में शोर कैसा हो रहा है? नारद जी ने कहा, भैया हजारों साल से चली आ रही आपकी पूजा को वो छोटे से कन्हैया ने बंद करवा दिया और स्वयं की पूजा करवा रहा है। कोई कहे कहुआ कान ले गया तो कान चेक करोगे कि कहुआ देखोगे? महाराज, इंद्र को आवेश आ गया, छोड़ूंगा नहीं, अहंकार चल रही है इसको। तो इंद्र को अहंकार आ गया। गणम सांवर्तकम नाम जो वृष्टि होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की मेघमालाएं हैं। सांवर्तक नाम की मेघमाला को गणों को कहा, इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। महाराज,
देखते देखते पवन की गति तीव्र हो गई, बिजलियां चमकने लगी, बादल ब्रजवासी भयभीत हो गए। दौड़ते दौड़ते कन्हैया के पास गए, भैया अब क्या करें? इंद्र तो कुपित हो गए, बोले भैया जिसकी हमने पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? बोले सब अपनी आवश्यकताओं की जो सामग्री है वह छकड़ा पे रख के और सब गिरिराज जी के पास चलो, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासी अपने अपने आवश्यकता की सामग्रियों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। श्री ठाकुर जी ने इतनी उंगली के नख को लगाया है और देखते देखते श्री गोवर्धन नाथ को इतनी उंगली के नख पर धारण कर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। महाराज देवताओं ने आकाश में जय घोष किया है, ब्रजवासियों ने जय घोष किया है। बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी तलहटी में आ गए। ब्रजवासी श्री कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठियां लगाए दी थी ठाकुर जी के सहयोग के लिए। सुबह से शाम हो गए। 7 वर्ष के गोविंद एक पैर पर खड़े हैं, श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके। ब्रजवासियों ने कहा लाला थक गए होएगो ने विश्राम कर ले। श्री बिहारी जी ब्रजवासियों पर रीझ गए, मन में कहा प्यारो इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया। इतना प्रेम कौन किससे कर सकता है? इतना प्रेम कौन किससे करेगा? ब्रजवासियों तुम्हें लगे कि तुमने गिरिराज जी को धारण कर रखी है, मन में कहा, लेकिन सत्यता तो यह है कि गोवर्धन नाथ को मैंने धारण किया है। ब्रजवासी बार बार कहने लगे। श्री ठाकुर जी ने धीरे से अपनी उंगली को ढीली की। जैसे ढील किया है गोवर्धन नाथ नीचे आने लगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरो देवता तो पे ही समरेगो। अपने देवता ही संभाल ले भैया। सप्त दिवस सप्त रात्रि पर्यंत श्री ठाकुर जी ने सप्तकोशीय श्री गोवर्धन नाथ को अपने इक्कनी उंगली के नख पर धारण करके रखा। ब्रजवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। गोपांगनाएं इंद्र को भूरी भूरी आशीर्वाद दे रही है, इंद्र तेरो भलो है जाए। सुनो क्यों? क्योंकि ब्रज में जो जन्म लेने वाले जितने भी जन हैं वह कोई साधारण नहीं। ऋषि मुनि गंधर्व सब वहां भेष बदल बदल के पधारे हैं। एक गोपी ने ब्याह ही वहां इसलिए किया कि श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन सासू मैया थोड़ी कड़क मिजाज की, घूंघट लगाए के रखो, बाहर निकलो मतीना। अब आंखें तरसे कब बिहारी जी के दर्शन होंगे। महाराज जैसे इंद्र ने वृष्टि किया और गोपांगनाएं तलहटी में आई, सबने बहुत आशीर्वाद दिया इंद्र को। इंद्र तेने वृष्टि नहीं करी, तेने हम ब्रजवासी पर कृपा कर दियो। आज तेरी कृपा ते श्री गिरिराज महाराज की कृपा ते ठाकुर जी के दर्शन है रे। पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। पलके कहे पुत्री कहे सामने से हट जा, पग नीरज की पद झारण दे।
हाँ? खूब आनंद हो रहा है। इंद्र ने कहा जाओ देखो ब्रजमंडल बह गया हो तो श्री गिरिराज जी को भूमि पर ब्रजमंडल बह गया हो तो वृष्टि बंद कर दो। मेघमालाओं ने कहा सरकार ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र की बुद्धि चकरा गई, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी वृष्टि फिर भी ब्रज बहा नहीं। आंख बंद करके देखा तो श्री बिहारी जी के मूल रूप का दर्शन हो गया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रौ सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियम् पीताम्बरं शान्द्रपयोदशौभगम्। इंद्र को अपने भूल पर, अपनी त्रुटि पर, अपनी गलती पर बहुत पीड़ा हुई। ऐरावत को त्याग दिया, मुकुट उतार दीने, पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में, जाके साष्टांग लेट गए। और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। 14 श्लोक में स्तुति किया है। विशोध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, इंद्र चरणों में गिर गए। सरकार अब मैं तलहटी को, ब्रज को छोड़ करके, गिरिराज जी को छोड़ करके इंद्रलोक नहीं जाना चाहता। गिरिराज वास मैं पाऊं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं बिचरूं में लता पतन में गिरिराज तलहटी बन में। भगवान ने कहा इंद्र सुनो, इंद्र होना सरल है, इंद्र पद को प्राप्त करना सरल है, लेकिन भक्ति करते हुए तलहटी में रहना, श्री गिरिराज जी की तलहटी को प्राप्त करना, ये इंद्र पद को प्राप्त करने से भी ज्यादा कठिन है। जाओ पहले इंद्र पद को संभालो, खूब भजन करना, श्री गिरिराज जी कृपा करेंगे तब आप आना। गिरिराज जी की महिमा क्या है इसका अनुभव करना है आपको। आप में से शेरपुर में बहुत साधक भी हैं, पिछले 6 दिनों में मैंने ऐसा अनुभव किया। आपको गिरिराज जी की कृपा की अनुभूति करनी है तो ऐसे भी परिक्रमा करो तो अनुभूति हो ही जाएगी, लेकिन विशिष्ट अनुभूति चाहिए तो आप दान घाटी से जब आगे बढ़ोगे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद उल्टे सीधे हाथ पर तलहटी में परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। आप जाओ और वहां उनकी तलहटी में समाधि पर बैठो। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, कृपया यहाँ अन्न धन वस्त्र आभूषण आदि नहीं समर्पित करें। आपकी बहुत इच्छा हो तो कृपया प्रेम के 2 आंसू तलहटी में गिरिराज जी को समर्पित कर दें। लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में। वहां बैठ करके आप 1 माला 2 माला 5 माला करिए, ध्यान करिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करिए। आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होगी कि श्री ठाकुर जी अभी भी वहां तलहटी में विचरण कर रहे हैं।